जय माता की सभी दोस्तों को। हमारा YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में फिर से स्वागत है। आज हम गुरुदेव से मैं आज सवाल पूछूंगा। गुरुदेव चरण स्पर्श। आयुष्मान। मेरे पास गुरुदेव एक शिष्य आया था अभी कुछ दिन पहले। ठीक है। वो ये कह रहा था कि मेरे पास बाबा सबल सिंह गौरे की सवारी आती है, अच्छा। जो खेलती कूदती है, क्या ये संभव है? हाँ, संभव है, संभव है। ऐसा कुछ चीजें इस पृथ्वी पे, है ना, कुछ चीजें पृथ्वी पे ऐसी हैं जिन्हें अनुमति है इस तरीके से। ठीक है। अब वो मैं बताता हूँ शक्तियां हैं कौन सी और वो क्या हैं जी और ऐसा क्यों है। ठीक है। देखो, जैसे आपने देखा होगा जहार वीर बाबा हैं, जी गुरुदेव। उनकी भी सवारी लोगों पे आती है। ठीक है। तो वो वीर साधनाएं हैं। तो जो वीर है ना, वीर, आप समझ पा रहे हो? जी गुरुदेव। जितनी भी वीर साधनाएं हैं और वो वीर हैं, वो किसी के भी शरीर पे प्रत्यक्ष ना आके उनके पीछे उनकी जो पावर है वो खड़ी हो जाती है। जो उनका ऑरा है वो इतना पावरफुल होती है कि वो जो चाहे वो मुंह से बुलवा देती है। और वो एक ही समय पे, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, एक ही समय पे कई सारे लोगों पे एक साथ आ सकती है। मतलब कई सारे लोगों पे एक साथ बुलवा सकती है। ऐसा मेरे पास ये प्रश्न एक बार और आया था। उसमें ये कहा था कि जी गुरुजी यहाँ भी बाबा सबल सिंह गौरी खेल रहे हैं, यहाँ भी खेल रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि एक ही टाइम पर दो दो तीन तीन जगह ऐसा खेल रहे हैं? जी बात आप समझ पा रहे हैं? जी गुरुदेव। तो ये समझ लो कि यदि वो पावर है, सीरियसली पावर है, तो वो कुछ भी करने में सक्षम है। क्योंकि वो एंटिटी शरीर पे नहीं आती है। आप समझ लो, शरीर पे आए, अरे कैसे क्या फट जाएगा शरीर। बात आप समझ रहे हैं? जी वो क्या है, उनकी एक शक्ति होती है जो आपको उनका जो वो बुलवाना चाहें वो आप बोलते हो। बस आप ऐसा समझो कि कोई एंटिटी दूर से खड़े होकर आप लोगों को ऐसा बुलवा रही है जैसे आप बोल रहे हो, तो उसे आप लोग कहते हो कि सवारी है। अच्छा गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न इसी में संदर्भ में जुड़ा हुआ है। पहले किसी पे सवारी आती थी अभी और सडनली आना बंद हो गई फिर, हाँ, तो ये किस कारणवश होता है? अभी सीतामढ़ी से, जिन सीतापुर से एक केस आया था, अभी मेरे पास अभी फोन आया था उसका, बच्चे का, और शायद से है भी। देखिए, मैं उसकी एंटिटी तो वो आइडेंटिटी तो मैं उसकी क्लियर नहीं करूंगा, क्योंकि किसी का भी वो है भाई। ये शैलेंद्र कुमार हैं। ठीक है, शैलेंद्र कुमार है ये, महमूदाबाद से, जिला महमूदाबाद से। ठीक है। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही प्रश्न करा था कि भाई कोई बंधन कर रखे हैं इन पे, और जो है पहले कोई सवारी वगैरह आती थी या कुछ ऐसा है। तो अभी इनकी रात में हाजिरी लगेगी, फिर सुबह इनका जो भी प्रश्न का उत्तर है वो सही दिया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, सवारियां आती हैं, और सवारियां सिर्फ वीर पुरुषों की आती हैं। मतलब वीर जो देव रहे हैं हमारे, जैसे जहार वीर हैं, तुम्हारे सवर सिंह गौरी बाबा हैं, या कोई भी जिंद है। जिंद आप समझ रहे हैं? जी। जिंद किसी के भी शरीर पे आ सकता है और बहुत पावरफुल तरीके से आ सकता है। बात आप समझ पा रहे हैं? जी गुरुदेव। अच्छा, यक्षणियां भी शरीर पे आ जाती हैं। अच्छा। हाँ, यक्षणियां की भी सवारी होती है। ये क्या है, ये अपने उस पे एक्चुअली में क्या है कि थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था अभी, कोई नहीं। तो ये बहुत बड़ा मिथक भी है। बहुत सारे लोगों ने इन्हें ढोंग भी बना रखा है। जी। ऐसा नहीं है कि ढोंग नहीं है, 80% ढोंग है। उन्हीं साधकों में जो आप उछलते कूदते देखते हो ना, जी गुरुदेव। वो एक आध तो सत्य होता है, और उसमें से 40 लोग झूठे होते हैं।
गुरुदेव मेरा टॉपिक फिर वही है आपसे कि मतलब मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ कि सवारियाँ आ रही हैं और अचानक से बंद हो गई हैं, तो ये किसी बंधन के कारण होता है या देखिए हमारी गलतियों के कारण होता है। हमारी गलतियों के कारण? हाँ, आपकी स्वयं की गलतियों के कारण कि भाई किसी भी कोई भी देवता है, जी जैसे सपोज दैट कि मेरे यहाँ जो देवता पूजते हैं, जी मेरा बेटा बड़ा होकर उन्हें पूजे ना पूजे, कोई काम करे ना करे, और यदि वो करेगा तो उनका प्रसाद या उनका आशीर्वाद प्राप्त करेगा। बात आप समझ रहे हैं? इसी तरीके से सपोज दैट कि भाई आपके पिता भगत थे जी और उन पे कोई चीज की सवारी आती थी, वो जाने से पहले अपनी सवारी तुम्हें अर्पण कर गए, तो वो सवारी आएगी। लेकिन क्या जिस मेहनत से आपके पिता ने उन्हें संभाला, क्या आप संभाल पाओगे? क्या आपने भी वही नियम अपनाए हैं जो आपके पिताजी ने अपनाए? यदि नहीं अपना रहे हो और फिर बाद में सवारी जा रही है, तो श्योर है कि भाई आपकी गलतियों के ही कारण सवारियां जाती हैं। मान लीजिए गुरुदेव भगताई जैसे लाइन में बीड़ा दिया जाता है भक्तों को, हाँ और बीड़ा के माध्यम से दी जाती हैं चीज़ें, हाँ, तो उस संदर्भ में मैं जानना चाहूँगा कि सवारियाँ आना बंद होना उसका कारण क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये बीड़ा देना लगभग जी 90% बेवकूफी है। 90% जी बेवकूफी है, जी क्योंकि जो भगताई लाइन में होते हैं ना, जी। वो जो बीड़ा देते हैं ना, वो किसी भी एंटिटी का ऐसा नहीं होते कि भाई इसके जा शरीर पे खेल, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो श्रेष्ठ भगत कह दूं या श्रेष्ठ तांत्रिक कह दूं या साधक कह दूं, श्रेष्ठ, जिन पे की किसी चीज की सवारी आती है, वो अपने आपे में खां होते हैं, जी ठीक है। और यदि पहले तो वो किसी को चीज देते नहीं ऐसे, क्योंकि फॉर्मली एक आधी चीज जैसे तैसे होती है किसी भी व्यक्ति पे, आप समझ लें, जी आप समझ लें किसी भी व्यक्ति पे एक आध चीज बहुत मुश्किल से होती है। जी उसके बाद में वो अपनी चीज वो तुम्हें दे दे, या तो भाई वो स्वर्गवास होने जा रहा है, उसका समय नजदीक है, वो जब दे रहा है, या गुरु की सेवा आप कर रहे हो और काफी लंबे समय से कर रहे हो, गुरु ने अपनी कृपा से आपको दे दी, तो अब ठीक है। मैं नहीं समझ सकता कि किसी ने, आप गए, आपको बीड़ा दिया और जय श्री राम, आप पे एंटिटी आ गई। या बहुत सारे ऐसे इस पर दिखा रहे हैं कि भाई तुम ही बता रहे थे बिट्टू अभी कि भाई 6-7 लाख में 2 लाख में वो सिद्धियां दे रहे हैं, जी गुरुदेव। है ना। सब बेवकूफी है, प्लीज मत ठगो मत जाओ, पढ़े लिखे बनो। मैं इस लाइन में अनपढ़ गवार नहीं हूं, मैं इस लाइन में अनपढ़ गवार नहीं हूं। मैं बता दूं, मैं तंत्र विशेषज्ञ हूं, शोध करता हूं, किसी भी चीज की तह पे पहुंचता हूं। जब तक उसके वैज्ञानिक तत्व या जब तक उसका कोई प्रमाण ना देख लूं, जब तक मैं किसी भी बात पे यकीन नहीं करता, ना ही बात करता और ना ही आप तक पहुंचाता। ये बात आप समझ लो, मैं एक तरीके से प्रमाणित चीजों पे ही विश्वास करता हूँ। गुरुदेव एक छोटा सा क्वेश्चन और मेरा। हाँ मान लीजिए कोई भगत है और उसके पास कोई जिन्नाती पावर है, हाँ, और वो अपने शिष्य को दे दे उसे, या ठीक। शिष्य मांग ले उसे, मान लिया। तो क्या ये दोनों जगह रहेगी एंटिटी, या फिर भगत के द्वारा शिष्य को दी गई है तो शिष्य के पास पहुंच जाएगी? ये डिपेंड करता है कि सामने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया। यदि साधक भी जीवित है जी तो ऐसा होता है कि जिन्न या जिंद जी कोई भी चीज यदि किसी गुरु पे है, जी तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या उसे भी वो किसी से मिली है या उसने प्राप्त की है, या जब वो आई थी तो उसने ये कहा था कि भाई मैं बृहस्पति से बृहस्पति तुम्हारी गद्दी पे आऊंगी, या पूर्णिमासी से पूर्णमासी आऊंगी, या जब तुम माला जपोगे तब आऊंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सपोज दैट किसी भी पावर ने ये कहा है कि भाई मैं बृहस्पतिवार वाले दिन तेरी गद्दी पे आऊंगी, जी और वो साधक अपने जीते जी वो साधना किसी को दे या वो एंटिटी किसी को दे, तो वो उस पर नहीं रह सकती, क्योंकि उसे एक ही दिन तो दिया है, एक ही दिन उसने दूसरे को दान कर दिया, तो उसमें कहाँ रही वो पावर। क्लियर? जी गुरुदेव, आशा करता हूँ ये वीडियो लोगों को समझ आएगी, पसंद आएगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और फॉरवर्ड करें, ताकि जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं लोगों के बीच वो ख़त्म हो। जय माता दी। जय माता, सभी बोल।